स्ट्रेस और फैट लॉस का क्या रिलेशन है? स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स पे हमारा वॉच नहीं होता है, हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, आप अनहेल्दी फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाते हो। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप अपने लिए प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी पर वर्क करने के लिए वो करते नहीं है, और इवन कर भी रहे हैं तो वो उस स्ट्रेस के अंदर अगर आप कर रहे हो तो आपको हेल्प नहीं मिलती है उसमें। जब आप योगा करते हो और कुछ पोजेज हैं स्पेशली जो स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करते हैं, और उन पोजेस को करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तो वो आपके बॉडी में बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपको रिलैक्स रखने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप रिलैक्स्ड होंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी, तभी आपका फैट रिड्यूस होगा। तो उसके लिए जैसे पोजेज में अगर आप देखें तो चाइल्ड पोज हो गया, यानी कि शशांक आसन, मेडिटेशन टेक्निक्स हो गई, बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स है, जैसे ओम चैंटिंग हो गई, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस हो गई, ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस हो गई। ये सारी चीजें स्ट्रेस रिड्यूस करने में आपको हेल्प करती है। एंड देन हम बात करते हैं हार्मोन्स के ऊपर। मेजरली आपका थायराइड और एक आपका इंसुलिन, ये दो हार्मोन्स हैं जो कि आपके फैट से रिलेटेड हैं। अदरवाइज दूसरे हार्मोन्स भी हैं, जैसे कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन वगैरह है, वो कुछ हद तक इफेक्ट करते हैं, बट वो आपके माइंड लेवल पर असर करेंगे। लेकिन डायरेक्ट बॉडी पर इम्पैक्ट करने वाला आपका थायराइड ग्लैंड और इंसुलिन है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से आप या तो आपका फैट बढ़ेगा या घटेगा। ये दो चीजें हो सकती है। इनके लिए थायराइड स्पेशली आपका मेटाबॉलिज्म पर वर्क करता है, कि अगर आपका थायराइड बैलेंस है तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, और अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहेगा। और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहने की वजह से आइदर या तो आपका वेट बढ़ेगा या आपका वेट घटेगा, और ज्यादातर लोगों में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से कि वेट बढ़ता है। एंड सेम इज विद इंसुलिन, यानी कि आपकी पैनक्रियाज, अगर आपकी पैनक्रियाज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, और डायबिटीज के पहले की जो स्टेजेस होती है उसमें आपको बॉडी फैट एकदम से कम हो जाना, वीकनेस आना, और ये सारी चीजें होती है। सो ये दोनों ही आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। और इनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ पोस्चर्स हैं। थायराइड को इम्प्रूव करने के लिए सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, ये पोस्चर्स हैं। उसके अलावा जालंधर बंद, उज्जाई प्राणायाम, स्पेशली उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्पेशली थायराइड ग्लैंड के लिए ही है उज्जाई प्राणायाम। और इंसुलिन के लिए, यानी कि आपके पैनक्रियास पे वर्क करने के लिए मंडूकासन हो गया, आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स, ये सारे आपको हेल्प करते हैं आपके इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ फैट रिड्यूस करने में भी आपको हेल्प करते हैं।